अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। हमारे एक भाई ने हमसे ये सवाल किया है कि YouTube की कमाई को हलाल कैसे कहा जा सकता है, जबकि इसके अंदर औरत भी इश्तिहार में आती है और इसके साथ साथ म्यूजिक बज रहा होता है इश्तिहार में। तो YouTube की कमाई हलाल कैसे है? तो इसका जवाब अच्छी तरह समझ लो, लेकिन उससे पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, इसका जवाब देने से पहले एक बात जरा सुनो। बात यह है कि आप मार्केट गए, आपने जाके लक्स का साबुन खरीदा, और जब आप साबुन खरीद रहे थे तो उस साबुन को बेचने वाले ने आपसे पैसे दिए और आपने उसे साबुन ले लिया। ना कोई ये कहता कि आपका साबुन खरीदना हराम है, ना कोई ये कहता कि उसका पैसा लेना हराम है, बल्कि सब ये कहते हैं कि आपने एक जायज अक़द किया है, कोई हरज की बात नहीं है। हालांकि उस साबुन के कागज के ऊपर औरत की तस्वीर बनी हुई है। अब औरत की तस्वीर होने की वजह से उस साबुन की जो कमाई थी वो हराम होनी चाहिए, लेकिन ये कोई भी नहीं कहता, क्योंकि सब यही कहेंगे कि इस साबुन को बेचा जा रहा है, ना कि उस तस्वीर को। जो मामला किया जा रहा है वो साबुन के ऊपर किया जा रहा है। हाँ, साबुन को पेश करने का तरीका गलत है, उसका एहतजाज करेंगे, उससे मना करेंगे, जहां तक हमारी आवाज पहुंच सकती होगी हम पहुंचाएंगे। हम बताएंगे कि साबुन के ऊपर या किसी भी चीज पे ऐसी नामहरम औरत की तस्वीर लगा के बेचना अच्छी बात नहीं है, जायज नहीं है, लेकिन साबुन का अक़द जायज है। तो इसी तरह जब YouTube पे बैठा हुआ कोई क्रिएटर अपनी वीडियो बना के अपलोड करता है, और वीडियो फी नफ्स ही जायज़ है, जो बंदे ने बनाया है वो कंटेंट जायज़ चीज़ों पे मबनी कंटेंट है, वो बन चुका है। उसके बनने के बाद जब उसको अपलोड किया गया है, उसको मोनेटाइज किया गया है, उस पर इश्तिहार लगा है, तो जिस चीज़ का इश्तिहार लगा है वो चीज़ फी नफ्स ही जायज़ है। बेचने वाला अपनी चीज़ को, जो कि फी नफ्स ही जायज़ चीज़ है, उसको बेचना चाहता है, उसको बेचने का तरीका गलत है। इस वजह से उन चीज़ों के इश्तिहारात के लगाने की वजह से होने वाली इनकम भी जायज़ ही शुमार होगी, नाजायज़ शुमार नहीं होगी। क्योंकि इस बात को अच्छी तरह समझ के अपने जहन में बिठा लें कि जो पैसा मिल रहा होता है वो उस एप्लीकेशन का या उस वेबसाइट का या उस प्रोडक्ट की प्रमोशन का मिल रहा होता है, ना कि उस गाने का या उस खातून के दिखाने का मिल रहा होता है। तो जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक इस जायज़ और नाजायज़ का मसले को नहीं समझ पाओगे कि हमेशा असल अक़द को देखा जाता है कि मामला किस चीज़ पे किया जा रहा है, और मामला हो रहा है प्रमोशन पे उस जायज़ चीज़ की, ना कि उस नाजायज़ तरीके की। तो चूंकि पैसा उस जायज़ चीज़ को प्रमोट करने का मिलता है, इसलिए वो पैसा जायज़ है, जब तक कि आपका अपना कंटेंट भी जायज़ चीज़ों पे मबनी हो। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।